पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। तो थोड़ा खुल के बजाना ताली, आप क्या कर रहे हैं आप लोग? शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, यानी टेंडर्स आने लगे। मुस्कुराना तुम भी दीपक। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, यानी मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब देखिए टेंडर्स आ रहे हैं श्वेता जी। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, मुस्कुराहट को थोड़ा और बढ़ाना। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। और साहित्य आज तक में तालियों का अंबार लगे। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। भाई सुधार तो हुआ, कहाँ बेचे दे रहे थे, कहाँ किराए के लिए। इस बात पे ताली बज सकती थी, ना बजाओ, हमें क्या करना है? क्योंकि देखिए भगवान ने आपको सांसें गिन के दी हैं, इसी जन्म में पूरी करनी। धड़कनें भगवान ने गिन के दी, इसी जन्म में पूरी करनी। कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन तालियों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो थोड़ी सी बचा सकते हैं। यू कैन सेव सम तालीज, है ना। थोड़ी तालियां आप बचा सकते हैं, भगवान आपको अगले जन्म में थोड़ी ज़्यादा बजाने के लिए दे देगा। आप चाहो तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको, अभी नहीं, अरे अभी नहीं, रुको। तो भगवान आपको, अगर आप चाहो तो बिल्कुल भी ताली मत बजाओ। भगवान आपको पूरा एक जन्म सिर्फ ताली बजाने के लिए दे देगा, और उसमें बोनस भी मिलेगा कि वो ताली आप एक जगह बैठ के नहीं बजाएंगे, आपको घर घर जाकर बजानी पड़ेगी, और उसमें आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे। जिस घर के दरवाजे पे बजाएंगे वहाँ से 150 रुपये भी आप पाएंगे। तो अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अब असली कविता शुरू होती है, जो साहित्य आज तक पर जो कविता जानी चाहिए। अब मेरे बारे में किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? अब कविता आपके हृदय के पास पहुंचना चाहती है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, व्यंग्य का मूल स्वर है मेरा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले
साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, अब कविता आपके दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर दस्तक देना चाहती, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर यूथ बैठा है। मैं जो आगे कहना चाहता हूँ वो यूथ का समर्थन चाहता हूँ। आप एक समस्या उठा रहा हूँ, आप साहित्य आज तक के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना समर्थन दीजिए। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ, कविता समापन की तरफ बढ़ रही है, और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, कविता समाप्त हो रही, खूब अच्छी सी तालियां बजाइएगा। तो भाइयों बहनों, मैं जो आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ, और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।